Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tina Pal, and in this video I will tell you how I scored 179.5 in political science, which means approx 180 out of 200 in political science in CUT. And in this video I will tell you how you can score 200 out of 200 in political science. You can learn from my mistake. I will tell you my mistake that you should not have to do. In this video, I am covering 8 points, or you can say strategy or tips that will help you out in political science in CUT. Okay, the first point is it's going to be easy. देखो, the exam is easy. मतलब the paper is based on what you have studied till 12th. Okay, I mean to say the 12th NCRTs. These are the core books that you have to study. 12th की जो बुक्स हैं उसमें से ही सारा सिलेबस आएगा, वही सारे हैं चैप्टर्स एंड उसी को पढ़ना है. नो नीड फॉर एनी रेफरेंस बुक और एनी एक्स्ट्रा बुक, नो नीड. ओके, रिवाइज योर ऑल चैप्टर्स. आपको सेकंड पॉइंट इज आपको सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं. आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो चुका है, आपने वो भी रिवाइज करा होगा, आपने वो भी पढ़ा होगा, एंड उसमें भी एमसीक्यू थे. आपका हिस्ट्री का भी हो चुका है. मोस्टली सबके एग्जाम खत्म हो चुके हैं आई गेस. जिसका बचा है वो वीडियो को बाद में देख सकता है. ठीक है. द थर्ड पॉइंट इज ट्राई टू सॉल्व मॉक पेपर्स इन द टाइम लिमिट. ओके, आपको इस एग्ज़ाम में मॉक पेपर ज़रूर करने हैं बिकॉज दिस इज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम. ओके, तो आपको टाइम लिमिट में ही अपना पेपर ख़त्म करना है. तो आपको क्या करना है, आपको मॉक पेपर्स आप कह सकते हैं या फिर एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करें. मैंने नीचे लिखा भी है कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है. तो आप मॉक पेपर्स लगाएं, उसमें जितना भी आपको टाइम लिमिट आपको पेपर में दे रखा है, ये पॉलिटिकल साइंस में आपको इतना टाइम मिलेगा, उसी टाइम लिमिट से अपना पेपर्स करें. ओके, यू कैन ट्राई मॉक्स. ओके, आप एक दो मॉक लगा सकते हैं. मतलब ट्राई टू मेक आप, मैं तो ज़्यादा ही कहूँगी 2 3 4 लगा लीजिए. 4 तक तो लगा ही लीजिए. इट विल हेल्प यू आउट कि आपको पेपर में इतने टाइम में आपको कितना हो रहा है एंड कितने क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं. इससे आपको ये पता चलेगा एंड इससे आप ये पता चलेगा कि मैं कितना रिवाइज कर पा रहे हैं आप. ओके, द फोर्थ पॉइंट इज ओके, आपको चैप्टर के जो हैं उसमें अगर डेट है, डेट्स इन द सेंस कि जो चैप्टर के बीच में होती है, जो बॉक्सेस हैं वो तो अलग चीज़ है. उसमें से तो आई गेस क्वेश्चन आ सकता है, बट एक दो बार पढ़ लिया है बस इनफ है. लेकिन जो चैप्टर्स के बीच में डेट्स आती हैं वो आपको पढ़ लेनी है बिकॉज वो अगर 8 दे रखा है कुछ, मैं ऐसे जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको कोई 8 डेट कुछ 8 दे रखा है अप्रैल, आई एम जस्ट सेइंग, तो और आपको 9 अप्रैल दे रखा है, वो आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा. यहाँ पे या फिर ईयर कंफ्यूज करेगा. तो यू शुड नो कि 8 था 9 था, ऐसे आपको पता होनी चाहिए डेट क्या थी. ठीक है, ये मैं अपनी मिस्टेक भी बता रही हूँ इससे. सॉरी, ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है, ये मैं अपनी आपको मिस्टेक भी बता रही हूँ. ये मेरे साथ हुआ था बिकॉज आई एम कन्फ्यूज विद वन डेट एंड वो चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन था. लास्ट पेज मुझे अभी तक याद है बिकॉज वो मेरा मेरे को पता था, मैंने वो पढ़ा भी था, बट वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था बिकॉज मेरे को डेट ढंग से याद नहीं रही कि वो ऐसे ही कुछ कि 8 9 ऐसे कुछ था. मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ईयर याद नहीं रहा, मुझे वो याद नहीं है, बट वो ग्लोबलाइजेशन से था वो क्वेश्चन. ओके, सॉल्व एमसीक्यू बट इन लिमिटेड टाइम, इन टाइम लिमिट. ओके, टाइम लिमिट में आपको हर चीज़ सॉल्व करनी है, ये आपको समझ जाना है. आप टाइमर लगाएं कि टाइमर में मैं इतने क्वेश्चन करूँगा या करूँगी जो भी है, एंड उन टाइम लिमिट में अपने क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करें. नहीं कर रहे हैं तो आप अपने टाइम को फिर आप देखें कितना टाइम आपको लग रहा है ज़्यादा. 6 इज़ वेरी बेसिक थिंग कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आप कर लेंगे. ये कोई कोई इसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए. इट्स गोइंग टू बी ईजी कि आपको कोई और प्रिपरेशन नहीं करनी है. जितना आपने अभी तक 12th में पढ़ा है, 12th का जो पढ़ा है वो ही आना है, उससे बाहर कुछ नहीं. ओके ओके, ये मैंने एक मिस्टेक करी थी कि आप एमसीक्यू वो ही करें जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है. कुछ ऐसा है जो समथिंग न्यू है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ये कुछ नया सा है, आप उसे बुक में लिख लीजिए. पर उसके लिए इतना कि आप कुछ उसके लिए इतना ढूंढ रहे हैं कि क्या है ये, इतना मत करिए. बस अगर एमसीक्यू कोई आया तो उसका आंसर आपको बताओ कि अच्छा अगर ये है कुछ नया था, और उसका बताओ कि अच्छा इसका ये है. मैं ये नहीं कह रही यू हैव टू रिमेंबर इट, बस मैं क्या कह रही हूँ कि वो आंसर आपको पता हो कि अच्छा ये क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर ये है. आई जस्ट मीन टू से कि
आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। कोई बाहर अगर कोई एमसीक्यू आ गया उसके पीछे नहीं पड़ जाना कि ये क्या था, ये तो मैंने पढ़ा नहीं है। प्लीज़ वो उसे स्किप कर दीजिए उस क्वेश्चन को। अगर वो कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि मैंने तो वो पढ़ा ही नहीं है, उसे स्किप कर दीजिए। ओके, this examination is not about what you, this is very very important. Okay, this examination is not about what you have studied, it's about the time that you, that how you see or read all the questions and answer them in given time period. Okay, this is very important. ये एग्जामिनेशन इसलिए नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है. ओके, इट्स मैटर कि आपने पढ़ा है, हाँ ओके, बट दिस एग्जामिनेशन इज़ अबाउट कि आप उन क्वेश्चंस को उतने टाइम लिमिट में पढ़कर, और जो आपको करने हैं, अगर आपको 50 मिले हैं, आपको 40 करने हैं, तो वो आप टाइम लिमिट में कर लें. दिस एग्जामिनेशन इज़ अबाउट दैट आपने 50 क्वेश्चन पढ़े भी हों. That's all for this video, and I hope that this video will help you in political science, and it will help you out if you adopt my mistakes and learn from that, adopt my strategy also. And if you want me to like share my strategy also, like this is about my mistakes that I do and how I scored. But अगर आपको वो वीडियो चाहिए जिसमें मैं अपनी पूरी लाइक आपको पूरा स्ट्रेटजी बताऊँ कि कैसे प्रिपेयर करना है, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो. एंड इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.